नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात करने वाला हूं। ये वीडियो पैसा कमाने के तरीकों पर नहीं है, ये वीडियो पैसे के साथ हमारे दिमाग के खेल पर है। दोस्तों, अगर पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो दुनिया का हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार कम पढ़ा इंसान बहुत अमीर बन जाता है और बहुत समझदार इंसान पैसे की चिंता में डूबा रहता है। क्यों? क्योंकि पैसा दिमाग से चलता है, किताबों से नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसे के 8 ऐसे रूल्स जो आपकी सोच बदल देंगे, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी जिंदगी में पैसा हमेशा टिकेगा। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप पैसा समझना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी किताबों की आसान भाषा में सीख चाहते हैं, तो बुक बाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो रोज नहीं आती। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली सीख ही आपकी सोच हिला देगी। दोस्तों, आज मैं आपको पैसे का पहला और सबसे सच्चा नियम बताने वाला हूं। ये नियम अगर आप समझ गए तो आपकी पैसे को देखने की सोच ही बदल जाएगी। नियम नंबर 1, पैसा गणित नहीं, दिमाग का खेल है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा हिसाब और बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं बनाया जिन्हें सब कुछ पता था, बल्कि उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने दिमाग को काबू में रखना सीख लिया। दोस्तों, पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं होती, पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर और लालच। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच कहता है और डालो और डालो, और जब बाजार नीचे आता है तो डर कहता है सब निकाल लो वरना सब खत्म हो जाएगा। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग गलत फैसला कर बैठते हैं। एक आदमी सोचिए जिसे निवेश की पूरी जानकारी है, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है उसका दिल घबरा जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और वो सब बेच देता है। वही दूसरा आदमी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो शांत रहता है, वो इंतजार करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। समय बीतता है और वही आदमी आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से बनता है। दोस्तों, अगर आपका दिमाग शांत है तो कम जानकारी भी काफी है, लेकिन अगर आपका दिमाग डरा हुआ है तो ज्यादा जानकारी भी आपको बचा नहीं सकती। इसलिए याद रखिए, पैसा कमाने से पहले अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। डर में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है और धैर्य से लिया गया फैसला हमेशा फायदा। यही है पैसे का पहला नियम। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला नियम बताएगा कि लोग अच्छा कमाने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते तो अगला नियम जरूर सुनिए। दोस्तों, अब मैं आपको पैसे का ऐसा नियम बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन अगर ये नियम आप समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 2, अमीर दिखना और अमीर होना एक जैसा नहीं है। दोस्तों, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर होना नहीं चाहते, वो अमीर दिखना चाहते हैं। महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ा घर और सोशल मीडिया पर चमकदार जिंदगी। लेकिन सच्चाई क्या है? इन सब के पीछे अक्सर खाली बैंक खाता, कर्ज और अंदर से डर छुपा होता है, अमीर दिखने की बीमारी। दोस्तों, आज का समाज हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास महंगी चीजें हैं तो तुम सफल हो। लोग आपको आपकी समझ से नहीं, आपकी चीजों से आंकते हैं। इसलिए लोग अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैंने ये नहीं खरीदा तो लोग क्या कहेंगे। यही डर लोगों को जिंदगी भर पैसे का गुलाम बनाए रखता है। एक आम कहानी जो हर घर की है। एक आदमी सोचिए, वो अच्छी नौकरी करता है, ठीक ठाक कमाई है, लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही उसका खर्च भी बढ़ जाता है। नई गाड़ी, नया फोन, नया घर, नई चीजें। बाहर से देखने पर वो बहुत अमीर लगता है, लेकिन अंदर से
हर महीने किस्तों का बोझ, पैसे की चिंता और नौकरी जाने का डर। दोस्तों, ये अमीरी नहीं है, ये सिर्फ अमीर दिखने का नाटक है। असली अमीर कौन होता है? अब एक दूसरा आदमी सोचिए। वो दिखने में साधारण है, साधारण कपड़े, साधारण गाड़ी, साधारण जिंदगी, लेकिन उसके पास बचत है, उसके पास समय है, उसके पास आजादी है। अगर कल उसकी नौकरी चली जाए तो भी वो घबराता नहीं, क्योंकि उसने पैसा दिखाने में नहीं, पैसा बचाने में लगाया है। यही आदमी असल में अमीर है। दिखावे की सबसे बड़ी सच्चाई, जो पैसा आप दिखा रहे हैं वो पैसा आपके पास नहीं है। जो पैसा आपकी गाड़ी में लगा है, आपके कपड़ों में लगा है, आपके फोन में लगा है, वो पैसा अब किसी और का हो चुका है। असली पैसा वो है जो आपने खर्च नहीं किया। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। समाज का दबाव और हमारा दिमाग। हम अकेले फैसले नहीं लेते, हमारे फैसलों पर समाज का दबाव होता है। सब लोग नई गाड़ी ले रहे हैं, सब लोग बड़ा घर ले रहे हैं, सब लोग घूमने जा रहे हैं, और हमारा दिमाग कहता है अगर मैं पीछे रह गया तो मैं छोटा कहलाऊंगा। यही सोच लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अमीर दिखने का सबसे बड़ा नुकसान, अमीर दिखने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको हमेशा डर में रखता है। डर कि कहीं ये सब छिन न जाए। और डर में लिया गया हर फैसला गलत होता है। जो आदमी पैसे से अपनी इज्जत जोड़ लेता है वो कभी सुकून से नहीं जी पाता। असली अमीरी की पहचान, असली अमीरी की पहचान है जब आप ना कह सकते हो, जब आप मजबूरी में काम न करते हो, जब आपके फैसले डर से न निकलते हो। अगर आपके पास ये है तो आप अमीर हैं, भले ही दुनिया आपको साधारण समझे। एक गहरी बात, दुनिया हमेशा आपकी चमक देखेगी, लेकिन आपकी शांति कोई नहीं देखेगा। इसलिए चमक के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो। अमीर बनने का सही रास्ता, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 3 बातें सीखनी होंगी। पहली, खर्च कम रखना। दूसरी, दिखावे से दूर रहना। तीसरी, धैर्य रखना। यह रास्ता धीमा है लेकिन मजबूत है। जिंदगी का कड़वा सच, दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कम कमाते हैं, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा दिखाना चाहते हैं, और जो दिखाने में लगा रहता है वो बनाने में कभी ध्यान नहीं दे पाता। इस नियम की असली ताकत, अगर आप इस नियम को दिल से मान ले तो आप कभी कर्ज के गुलाम नहीं बनेंगे। आप लोगों की राय से आजाद हो जाएंगे, और यही आजादी पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। यह था पैसे का दूसरा नियम। लेकिन अगला नियम और भी खतरनाक है, क्योंकि अगला नियम बताएगा पैसा धीरे क्यों बनता है, और जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर क्यों हार जाता है। अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते तो अगला नियम जरूर सुनिए। अब मैं आपको पैसे का ऐसा नियम बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही नियम लाखों और करोड़ों के बीच का फर्क पैदा करता है। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 3, पैसा तेजी से नहीं, समय के साथ बनता है। और जो आदमी जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर सब कुछ खो देता है। जल्दी पाने की बीमारी। आज की दुनिया में सब कुछ तेज हो गया है। तेज इंटरनेट, तेज खाना, तेज गाड़ी, तेज रिजल्ट, और इसी वजह से हम पैसा भी तेज चाहते हैं। हम सोचते हैं 6 महीने में अमीर बन जाऊं, 1 साल में सब बदल दूं, एक ही मौका काफी है। यहीं से समस्या शुरू होती है। पैसा पेड़ की तरह है। पैसा किसी मशीन की तरह नहीं है जिसमें बटन दबाया और नोट निकल आए। पैसा एक पेड़ की तरह है। आज बीज डालोगे तो आज फल नहीं मिलेगा। जो आदमी हर दिन पेड़ को खींच कर देखता है क्यों नहीं बढ़ रहा, वो खुद ही पेड़ को नुकसान पहुंचा देता है। और जो आदमी शांत रहता है, पानी देता है, समय देता है, वही फल खाता है। सबसे अमीर लोग क्यों जीतते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा तेज नहीं थे, वो सबसे ज्यादा धैर्यवान थे। उन्होंने पैसा 1-2 साल के लिए नहीं, 10, 20, 30 साल के लिए सोचा, और यही सोच उन्हें अलग बनाती है।
एक सच्ची सीख देने वाली कहानी। दो दोस्त सोचिए, दोनों ने एक ही समय निवेश शुरू किया। पहला दोस्त हर दिन बाजार देखता है, हर गिरावट पर घबराता है, हर उछाल पर खुश होता है। दूसरा दोस्त बाजार देखता ही नहीं, वो अपने काम पर ध्यान देता है, वो इंतजार करता है। 5 साल बाद पहला दोस्त थक चुका है, दूसरा दोस्त आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि पहला दोस्त समय से लड़ रहा था और दूसरा दोस्त समय को दोस्त बना रहा था। समय की ताकत को कम मत समझो। समय सबसे बड़ा हथियार है। छोटा पैसा अगर समय के साथ चलता रहे तो बड़ा बन जाता है, लेकिन बड़ा पैसा अगर धैर्य के बिना लगाया जाए तो छोटा हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग थोड़ा कमाकर भी बहुत आगे निकल जाते हैं। जल्दी अमीर बनने का जाल। दोस्तों, जो लोग कहते हैं जल्दी पैसा कमाओ, एक ही मौका काफी है, रातों रात अमीर बनो, याद रखिए ये रास्ते अक्सर नुकसान की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा अक्सर डर और लालच में कमाया जाता है, और डर व लालच कभी सही फैसला नहीं लेने देते। धैर्य का असली मतलब, दोस्तों, धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम करना और फिर इंतजार करना, हर दिन कुछ नया बदलना। समझदारी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ न करना। आम आदमी की सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं अगर आज फायदा नहीं हुआ तो सब बेकार है, लेकिन सच्चाई ये है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन जो आदमी टिका रहता है वही जीतता है। पैसा क्यों टिकता नहीं? बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य नहीं सीखा। थोड़ा मुनाफा हुआ, खर्च कर दिया, थोड़ा नुकसान हुआ, डर गए, और यही पैसे को भागने पर मजबूर कर देता है। असली अमीरी का रास्ता, अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको धीमी जीत पसंद करनी होगी। धीमी जीत कम दिखती है लेकिन ज्यादा टिकती है। तेज जीत ज्यादा चमकती है लेकिन जल्दी टूटती है। एक गहरी बात, पैसा उनके पास ज्यादा देर तक रहता है जो उसे पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे समय देते हैं। नियम 3 की अंतिम सीख, याद रखिए, जल्दी अमीर बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक मजबूत रहना लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए तो आपने पैसे का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अगला नियम और भी जरूरी है, क्योंकि अगला नियम बताएगा काफी है कहना क्यों जरूरी है और लालच कैसे सब कुछ छीन लेता है। अगर आप पैसे को खोना नहीं चाहते तो अगला नियम जरूर सुनिए। अब मैं आपको पैसे का ऐसा नियम बताने वाला हूं जो बहुत लोग जानते हैं लेकिन मानते बहुत कम है। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 4, अगर आप काफी है कहना नहीं सीखते तो एक दिन लालच आपसे सब कुछ छीन लेगा। लालच की शुरुआत कैसे होती है? लालच अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले आप थोड़ा कमाते हो, फिर आपको अच्छा लगता है, फिर आप सोचते हो थोड़ा और क्यों नहीं। यहीं से खेल शुरू होता है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और यही थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। अमीर लोग क्यों गिर जाते हैं? आपने देखा होगा, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े अधिकारी, सब कुछ होने के बाद भी गिर जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास पैसा कम था? नहीं, समस्या पैसा कम होना नहीं थी। समस्या थी उन्हें काफी है कहना नहीं आता था। एक गहरी सच्चाई, दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास कम है, वो गरीब इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो काफी नहीं लगता। तुलना लालच की जड़। लालच की जड़ क्या है? तुलना। जब आप अपने पड़ोसी को नई गाड़ी लेते देखते हो तो आपका मन कहता है मेरे पास इससे बेहतर होनी चाहिए। जब आप किसी को बड़ा घर लेते देखते हो तो मन कहता है मुझे भी चाहिए। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। काफी है की ताकत। अगर आपने एक दिन दिल से कह दिया मेरे लिए इतना काफी है तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। काफी है कहना
कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो आदमी रुकना जानता है वही बचना जानता है। एक कहानी जो सब समझा देगी। एक व्यापारी था, उसने मेहनत से बहुत पैसा कमाया, लोग उसकी इज्जत करते थे, उसका परिवार खुश था। लेकिन उसे लगा अब मुझे और बड़ा बनना है। उसने जोखिम बढ़ा दिया, उधार लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ समय तक सब अच्छा चला, फिर एक गलत फैसला और सब खत्म। अगर वो वहीं रुक जाता जहां उसके पास सब कुछ था तो वो आज भी सुरक्षित होता। लेकिन उसने काफी है नहीं कहा। लालच का मनोविज्ञान। लालच क्यों खतरनाक है? क्योंकि लालच में दिमाग बंद हो जाता है। आप सिर्फ फायदा देखते हो, आप खतरा नहीं देखते। आप सिर्फ ऊंचाई देखते हो, आप गिरने की संभावना नहीं देखते। और जब दिमाग सिर्फ फायदा देखे तो नुकसान तय होता है। असली जीत क्या है? असली जीत सबसे बड़ा बनना नहीं है। असली जीत है जो आपने बनाया है उसे बचा पाना। याद रखिए, पैसा बनाना एक कला है, पैसा बचाना बुद्धि है। लेकिन काफी है कहना, परिपक्वता है। शांत जीवन बनाम अंतहीन दौड़। दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, हमेशा दौड़ते रहो और ज्यादा कमाओ और ज्यादा दिखाओ और ज्यादा चाहो। दूसरा रास्ता, मेहनत करो, सुरक्षित बनो और सही समय पर रुक जाओ। पहला रास्ता थकाता है, दूसरा रास्ता सुकून देता है। समाज क्या सिखाता है? समाज कहता है बड़ा सोचो, रुको मत, सबसे आगे बनो। लेकिन समाज ये नहीं सिखाता कि कब रुकना है, और जो रुकना नहीं जानता वो कभी टिक नहीं पाता। सबसे खतरनाक सवाल, अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझे सच में कितना चाहिए? अगर इसका जवाब साफ है तो आप सुरक्षित हो। अगर इसका जवाब है जितना मिल जाए उतना कम है तो सावधान हो जाइए। पैसा और संतोष। पैसा आपको सुरक्षा देता है, लेकिन संतोष आपको शांति देता है। अगर पैसा बढ़ता जाए और संतोष घटता जाए तो अंत में आपके पास सब होगा सिवाय सुकून के। नियम 4 की अंतिम सीख। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है बस थोड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी समझ है मेरे लिए इतना काफी है। अगर आपने ये एक लाइन दिल से समझ ली तो पैसा आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। अगला नियम बहुत गहरा है, क्योंकि अगला नियम बताएगा किस्मत और जोखिम दोनों का खेल क्या है और क्यों हर सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। अगर आप पैसे को सही नजर से देखना चाहते हैं तो अगला नियम जरूर सुनिए। अब हम पहुंच चुके हैं पैसे के 5वें और बहुत ही गहरे नियम पर। यह नियम आपकी सोच हिला देगा, क्योंकि आज तक आपको जो सिखाया गया है हो सकता है वो पूरा सच न हो। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 5, हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती और हर असफलता के पीछे सिर्फ गलती नहीं होती। किस्मत और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं। हम सफलता को कैसे देखते हैं? जब कोई बहुत अमीर बन जाता है हम क्या कहते हैं? देखो कितनी मेहनत की होगी, बहुत होशियार होगा, इसने सही फैसले लिए होंगे। और जब कोई गिर जाता है हम कहते हैं गलत इंसान था, समझ नहीं थी, लालची होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। एक सच्ची बात, दुनिया में बहुत मेहनती लोग हैं जो कभी अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग सही समय, सही जगह और सही मौके की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्या इसका मतलब मेहनत बेकार है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है मेहनत के साथ किस्मत भी खेलती है। किस्मत का असर, मान लीजिए 2 लोग एक जैसा काम शुरू करते हैं। पहले के समय में बाजार अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, मौका सही है। दूसरे के समय में बाजार गिर रहा है, हालात खराब है, मौका कमजोर है। दोनों की मेहनत बराबर है, लेकिन नतीजे अलग होंगे। क्यों? क्योंकि समय और हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते। जोखिम का सच, जहां किस्मत है वही जोखिम भी है। जो आदमी बहुत ऊपर जाता है उसने कभी न कभी बड़ा जोखिम लिया होता है, लेकिन हर जोखिम सफल नहीं होता। कई लोग उसी जोखिम में सब कुछ खो देते हैं, लेकिन हम सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनते हैं।
हारने वालों की कहानी दुनिया नहीं सुनाती। सिर्फ जीत को देखकर सीख मत बनाओ। अगर आप सिर्फ सफल लोगों को देखकर फैसले लेते हैं तो आप अधूरी कहानी देख रहे हैं, क्योंकि हमें वो लोग नहीं दिखते जो उसी रास्ते पर चले लेकिन गिर गए। इसलिए याद रखिए, हर सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। घमंड क्यों खतरनाक है? अगर आप बहुत सफल हो जाते हो तो आपको लगता है सब मेरी वजह से हुआ, मैं सबसे समझदार हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि जो आदमी जोखिम को भूल जाता है वो अगली गलती के लिए तैयार नहीं होता। असफलता में टूटना क्यों गलत है? अगर आप गिर जाते हो तो अक्सर लोग खुद को दोष देते हैं, मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन शायद उसमें किस्मत का हिस्सा भी था, शायद समय आपके साथ नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। इस नियम की सबसे बड़ी सीख, जब आप सफल हो नम्र रहिए, जब आप असफल हो खुद को मत तोड़िए, क्योंकि ना तो हर जीत सिर्फ आपकी है और ना हर हार सिर्फ आपकी गलती। समझदार इंसान क्या करता है? समझदार इंसान ये मानकर चलता है मैं सही हो सकता हूं लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। इसलिए वो सारा पैसा एक जगह नहीं लगाता, वो थोड़ी सुरक्षा रखता है। वो भविष्य को लेकर अहंकारी नहीं होता। जिंदगी का संतुलन। अगर आप किस्मत को मानते हैं तो आप घमंडी नहीं बनेंगे। अगर आप जोखिम को समझते हैं तो आप लापरवाह नहीं बनेंगे। और यही संतुलन आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगा। एक गहरी पंक्ति, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा व्यवहार हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। और पैसे की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत है। नियम 5 की अंतिम बात याद रखिए, सफलता पर इतराना मत, असफलता पर टूटना मत, जोखिम को नजरअंदाज मत करो और किस्मत को पूरी तरह नकारो मत। अगर आपने ये संतुलन बना लिया तो पैसा आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। अगला नियम और भी जरूरी है, क्योंकि अगला नियम बताएगा सुरक्षा क्यों जरूरी है और क्यों थोड़ा डर आपको बचा सकता है। अगर आप पैसे को खोना नहीं चाहते तो अगला नियम जरूर सुनिए। अब हम पहुंच चुके हैं पैसे के छठे नियम पर। यह नियम सुनने में छोटा है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो एक दिन आपकी सारी मेहनत एक ही झटके में खत्म हो सकती है। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 6, हमेशा सुरक्षा का जाल बनाकर चलो। जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती। हम सब अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। अगले साल इतना कमाऊंगा, 5 साल में घर ले लूंगा, 10 साल में सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। बीमारी आ सकती है, नौकरी जा सकती है, बाजार गिर सकता है, हालात बदल सकते हैं। और यही सच है, जो लोग गिरते हैं वे कमजोर नहीं होते। कई बार बहुत समझदार लोग भी अचानक नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुरक्षा का जाल नहीं बनाया। उन्होंने सोचा सब ठीक चल रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिंदगी हमेशा चेतावनी नहीं देती। सुरक्षा का मतलब क्या है? सुरक्षा का मतलब डरना नहीं है। सुरक्षा का मतलब है बुरे समय के लिए तैयार रहना। अगर आपकी आमदनी रुक जाए तो क्या आप कुछ महीनों तक शांत रह सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आपको सुरक्षा बनानी होगी। थोड़ा डर जरूरी है। थोड़ा डर कमजोरी नहीं है, थोड़ा डर समझदारी है। जो आदमी सोचता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। और जो आदमी मानता है गलत हो सकता है, वही खुद को बचा पाता है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आपने अपनी सारी कमाई एक ही जगह लगा दी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक वो जगह गिर जाती है। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने थोड़ा हिस्सा सुरक्षित रखा होता तो आप पूरी तरह नहीं टूटते। यही फर्क है सुरक्षा और लापरवाही में। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं अमीर लोग सिर्फ जोखिम लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है असली अमीर लोग
जोखिम लेते जरूर हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा भी रखते हैं। वे सब कुछ एक ही दाव पर नहीं लगाते। वे जानते हैं मैं गलत हो सकता हूं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? ये मान लेना कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। याद रखिए, अचानक आने वाली समस्या हमेशा बिना बुलाए आती है, और अगर आप तैयार नहीं हैं, तो वही समस्या आपकी सारी मेहनत खा जाती है। सुरक्षा आपको क्या देती है? सुरक्षा सिर्फ पैसा नहीं देती, सुरक्षा देती है मन की शांति, फैसलों में ठहराव, डर से आजादी। जब आपके पास थोड़ा बचाव होता है, तो आप डर के कारण गलत फैसले नहीं लेते। असली आजादी क्या है? लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा आजादी, लेकिन सच ये है, सुरक्षित पैसा आजादी। अगर आपके पास इतना है कि आप कुछ समय बिना डर के रह सके, तो आप मजबूत हैं। सुरक्षा का मनोविज्ञान। जब इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसका दिमाग सही फैसले लेता है, लेकिन जब इंसान डर में होता है, तो वो जल्दबाजी करता है। इसलिए सुरक्षा सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग की ताकत भी है। एक गहरी सीख। जीतने के लिए हमेशा सबसे बड़ा बनना जरूरी नहीं, लेकिन टिके रहने के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। पैसे का खेल तेज दौड़ का नहीं है, ये लंबी दौड़ है, और लंबी दौड़ में वही जीतता है जो गिरने पर भी टूटता नहीं। नियम 6 की अंतिम बात याद रखिए, सब कुछ एक जगह मत लगाओ। हमेशा बुरे समय के लिए बचाव रखो, और ये मत सोचो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आपने सुरक्षा का जाल बना लिया, तो कोई भी तूफान आपको पूरी तरह नहीं गिरा पाएगा। अब अगला नियम बहुत खास है, क्योंकि अगला नियम बताएगा अमीर बनना आसान क्यों है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल क्यों है। अगर आप ऊपर उठकर नीचे नहीं गिरना चाहते, तो अगला नियम जरूर सुनिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पैसे के 7वें नियम पर। यह नियम बहुत गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही आकर गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 7, अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं जितना अमीर बने रहना मुश्किल है। अमीर बनना कैसे होता है? कभी सही समय मिल जाता है, कभी एक अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई बड़ा जोखिम काम कर जाता है, कभी किस्मत साथ दे देती है, और अचानक इंसान ऊपर उठ जाता है। उसके पास पैसा आ जाता है, नाम आ जाता है, पहचान बन जाती है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या वो उस जगह टिक पाएगा? ऊपर जाना और टिकना दोनों अलग चीजें हैं। ऊपर जाना अक्सर तेज होता है, लेकिन टिके रहना धीरे और समझदारी से होता है। ऊपर जाने में जोखिम काम करता है, लेकिन टिके रहने में अनुशासन काम करता है। ऊपर जाने में जोश काम करता है, लेकिन टिके रहने में संयम काम करता है। लोग गिरते क्यों हैं? आपने देखा होगा, बहुत लोग एक समय बहुत सफल होते हैं, लेकिन कुछ साल बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा आता है, तो इंसान बदल जाता है। वो सोचता है, मैं अजेय हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझसे गलती नहीं हो सकती। यहीं से गिरावट शुरू होती है। घमंड अमीरी का दुश्मन। जब पैसा आता है, तो साथ में घमंड भी आता है। घमंड इंसान को सावधानी से दूर कर देता है। वो सुरक्षा भूल जाता है, वो जोखिम बढ़ा देता है, वो सलाह सुनना बंद कर देता है, और धीरे धीरे वही पैसा जो उसे ऊपर लाया था, उसे नीचे गिरा देता है। एक गहरी सच्चाई। दोस्तों, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसा बचाना चरित्र की बात है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है, तो पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अमीर बने रहने के 3 नियम। अगर आप सच में ऊपर टिके रहना चाहते हैं, तो 3 बातें याद रखिए। पहली बात, हर जीत के बाद भी नम्र रहिए। दूसरी बात, हर फैसले में सुरक्षा रखिए। तीसरी बात, अपने जीवन स्तर को बेहद तेजी से मत बढ़ाइए। जीवन स्तर का जाल। जैसे ही पैसा आता है, इंसान अपनी जिंदगी बदल देता है। महंगा घर, महंगी गाड़ी, महंगे खर्च। अब समस्या क्या होती है? अगर कभी आमदनी कम हुई, तो खर्च कम नहीं होते, और यही सबसे बड़ा खतरा है। स्थिरता की ताकत। असली अमीर वो है जो अपने खर्च को
काबू में रखता है, भले ही उसकी आमदनी बढ़ जाए। वो अपनी आदतें ज्यादा नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है ऊपर रहना है तो संतुलन जरूरी है। समय का असर, कई लोग एक बार पैसा बना लेते हैं, लेकिन समय के साथ अगर उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि समय हर किसी की परीक्षा लेता है, और जो आदमी हर समय सावधान रहता है वही लंबे समय तक जीतता है। डर नहीं, समझ जरूरी है। अमीर बने रहने के लिए डरना जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। समझ कि मैं गलत हो सकता हूं, हालात बदल सकते हैं, पैसा हमेशा नहीं रहेगा अगर मैंने उसे संभाला नहीं। असली जीत क्या है? असली जीत सबसे ज्यादा पैसा बनाना नहीं है। असली जीत है जो आपने बनाया है उसे सालों तक सुरक्षित रखना। अगर आप 10 साल तक टिक गए तो आप सफल हैं। अगर आप 20 साल तक टिक गए तो आप मजबूत हैं। नियम 7 की अंतिम सीख याद रखिए, पैसा कमाना शुरुआत है, पैसा बचाना समझदारी है, और पैसा टिकाना परिपक्वता है। अगर आपने ये तीनों सीख लिए तो आप सिर्फ अमीर नहीं, मजबूत अमीर बनेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं आखिरी नियम पर, और ये नियम सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा है, क्योंकि आखिरी नियम बताएगा पैसा आखिर में किस लिए है और क्यों पैसा खुशी नहीं, आजादी देता है। अगर आप पैसे की असली ताकत समझना चाहते हैं तो आखिरी नियम जरूर सुनिए। अब तक हमने पैसे को समझा, डर को समझा, जोखिम को समझा, धैर्य को समझा, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर है किस लिए? क्या पैसा सिर्फ महंगी गाड़ी के लिए है? क्या पैसा सिर्फ बड़ा घर खरीदने के लिए है? क्या पैसा सिर्फ दिखाने के लिए है? नहीं, पैसा असली में खुशी नहीं देता, पैसा देता है आजादी। आजादी किस चीज की? सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको हर सुबह मजबूरी में उठकर ऐसी नौकरी न करनी पड़े जो आपको पसंद नहीं, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप ना कह सके उस काम को जो आपकी एज कम करता है, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें बिना पैसे की चिंता के, तो क्या वो खुशी नहीं होगी? वो खुशी नहीं, वो आजादी होगी। खुशी अस्थाई है। नई गाड़ी खरीदी, खुशी मिली। नया फोन लिया, खुशी मिली, लेकिन कुछ महीनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो वो रोज काम करती है, हर दिन। पैसा समय खरीदता है। सबसे कीमती चीज क्या है? समय। और पैसा समय खरीद सकता है। आप काम कम कर सकते हैं, आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आप अपने सपनों पर समय लगा सकते हैं। यही असली ताकत है, पैसा कंट्रोल। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास चुनाव करने की ताकत होती है। आप चुन सकते हैं कहाँ रहना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ समय बिताना है। कंट्रोल। और इंसान को सबसे ज्यादा खुशी कंट्रोल से मिलती है, पैसा ईस्ट नहीं देता। बहुत लोग सोचते हैं पैसा उन्हें सम्मान दिलाएगा, लेकिन सच्चाई, सम्मान चरित्र से आता है। पैसा सिर्फ आवाज को थोड़ा बड़ा कर देता है। अगर इंसान अच्छा है तो पैसा उसे और बेहतर बना देता है। अगर इंसान घमंडी है तो पैसा उसका घमंड और बड़ा कर देता है। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है सुबह बिना अलार्म उठना, किसी के आदेश से नहीं, अपने मन से काम करना, परिवार के साथ बैठकर बिना जल्दी के खाना खाना, किसी की मदद करना बिना सोचे कि मेरा क्या फायदा है। यही अमीरी है, पैसा और शांति। अगर पैसा आपको रात को सुला नहीं पा रहा, अगर पैसा आपको डर में रख रहा है, तो वो पैसा आपकी सेवा नहीं कर रहा, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। और याद रखिए, पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। नियम 8 की अंतिम सीख, पैसा खुशी नहीं खरीदता, पैसा लग्जरी नहीं, फ्रीडम खरीदता है। पैसा दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। अगर आपका लक्ष्य दूसरों को इंप्रेस करना है तो पैसा कभी काफी नहीं होगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य आजादी है तो थोड़ी सी समझ आपको बहुत दूर ले जाएगी। दोस्तों, पैसा एक टूल है, ना वो अच्छा है ना बुरा, वो वैसा बनता है जैसे आप उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसे दिखावे के लिए इस्तेमाल करेंगे
तो वो आपको बेचैन करेगा। अगर आप उसे आजादी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको शांति देगा। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, आजादी के पीछे भागिए। पैसा खुद पीछे आएगा। अगर इस पूरी वीडियो ने आपको पैसे को देखने का नजरिया बदला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं समझते, हम जिंदगी समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ऑडियो बुक समरी में। स्टे वाइज, स्टे काम, स्टे फ्री।